Hi guys, welcome back to the channel. So by now we all know that RBI grade B, I repeat grade B notification is expected in second or third week of July, and exam will be either in the later part of August or the early part of September. The total seats are also going to be less as expected again because RBI has already decided that they are going to reduce the intake at grade B level and increase the intake at grade A level. तो अभी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, बट ग्रेड बी की आ रही है. उसमें सीट्स आप लगा लो कि 30 से 50 के बीच में हो सकती हैं. ये इन्फॉर्मेशन है अभी, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल गई होगी. द पॉइंट इज टू नाउ सी के हम कैसे तैयारी कर सकते हैं अगर हम कहीं बीच में रुके हुए हैं. अगर हमने शुरू ही नहीं की फिर तो आई थिंक इट्स टू लेट. अगर हम बीच में कुछ कुछ पढ़ के कुछ कुछ छोड़ चुके हैं या काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं बट रिवीजन नहीं की अच्छे से. सो नाउ इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू कि जो आपके पास मोटा मोटा 3 महीने है अब, है ना, 3 महीने भी नहीं है, चलो 3 महीने लगा लो इन दी बेस्ट पॉसिबल सिनारियो, उसमें क्या फोकस एरियाज होने चाहिए आपको आरबीआई ग्रेड बी क्रैक करने के लिए. तो आगे जाने से पहले सबसे पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट अ फ्री कोर्स. नाउ दिस फ्री कोर्स इज नॉट अबाउट कि आपको सारा स्टडी मटेरियल फ्री दिया जा रहा है, बट दिस फ्री कोर्स इज अबाउट टू गाइड यू टू गेट स्टार्टेड. सो बहुत सारे लोगों को एलिजिबिलिटी, पैटर्न, वैकेंसीज को लेके डाउट्स होते हैं, तो ये सारा इस फ्री कोर्स में आपको क्लियरली बताया गया है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं अच्छे से कंपाइल किए हुए फेज़ 1 फेज़ 2 विद सॉल्यूशंस, तो हम आपको इस फ्री कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रहे हैं पिछले 5 साल के लॉन्ग विद सॉल्यूशंस, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं, वन लाइनर आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड आते हैं, करंट आते हैं, स्टैटिक आते हैं. ये सारा एनालिसिस आप आराम से कर सकते हो बिकॉज इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर एफिशिएंटली एंड द रेलेवेंट थिंग्स फॉर द एग्जाम. नहीं तो हम कुछ भी पढ़ते रहते हैं. और काफ़ी लोग सब्जेक्ट्स को लेके भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्वांट रीजनिंग यहाँ पे बैंकिंग से कैसे अलग है, किस अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या ईएसआई एफएम एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड वाला बंदा कैसे कर सकता है, किस टाइप का पेपर आता है. तो इन सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल स्ट्रैटेजी, ओरिएंटेशन अलोंग विद बुक्स भी आपको इस फ्री कोर्स में बताए जाएंगे. और दिस फ्री कोर्स is absolutely free. We are charging zero for this. The link to join this free course is given in the description of this video. आप जहाँ वहाँ पे जाकर इसको ज्वाइन कीजिए एंड जस्ट गो थ्रू इट फॉर 2 3 4 डेज. आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए क्या करना है और कैसे करना है. नाउ कमिंग बैक टू दी फोकस एरियाज, मैं आपको टोटल 6 फोकस एरियाज बताऊंगा. सबसे पहला फोकस एरिया ऑब्वियसली क्वांट एंड रीजनिंग है. दिस इज वन ऑफ दी एरियाज या दीज आर वन ऑफ द एरियाज जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का सेक्शनल कट ऑफ रह जाता है. तो क्वांट एंड रीजनिंग में स्क्रैच से प्रिपरेशन करना तो अभी टाइम नहीं है, बट आई होप कि आपने कहीं ना कहीं क्वांट रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रखी है. बट उसको नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए अब क्या करना होगा. देखिए, सबसे पहले क्वांट रीजनिंग क्वालिफाइंग है बट टफ है. लेकिन अब टफ है इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारा पढ़ने लग जाएं. इनफैक्ट वी शुड ट्राई टू डू डिसेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स, से 60% ऑफ माई सिलेबस, बट डू देम रियली वेल. क्योंकि एग्जाम में आसान क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि हमने ऊपर ऊपर से सारा बेसिक पढ़ लिया और हम सोच रहे हैं कि हम क्वेश्चंस कर लेंगे, तो हम गलत हैं. इन डेप्थ जाना है, लिमिटेड चैप्टर्स करने हैं बट बहुत अच्छे से करने हैं. और लिमिटेड चैप्टर्स करने का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि वैसे भी एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाओगे, टाइम इतना नहीं होता है. सो इट्स बेटर कि आप ऑलरेडी एक फिल्टर मैकेनिज्म लगा के चलोगे कि भैया मुझे तो यही चैप्टर आते हैं, मैं इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा. दोज चैप्टर्स यू कैन आइडेंटिफाई बाय योरसेल्फ, बट ये मैं आपको कुछ बता रहा हूँ. अगर आप अपने आप से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपके स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेजेस, रेशोज, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एसआई एंड सीआई. ठीक है, डीआई बहुत क्रिटिकल है, पिछले 2 साल में एक डीआई आसान आ रहा है. नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया. मतलब ये सारे चैप्टर करके जाओगे तो 8 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अच्छे लेवल पे कर जाना, मैं बार बार कह रहा हूँ. और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा. यू नीड टू गिव लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट बिकॉज only by giving sectional tests you will learn how to manage your time, how to select questions, how to leave questions which you are not comfortable with once you have selected them. ठीक है. और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, हर चैप्टर के अराउंड 200 क्वेश्चंस टारगेट करो ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल एंड डिफरेंट टाइप्स. तभी आपकी क्वांट की प्रिपरेशन पूरी होगी. रीजनिंग में भी सेम ही स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं. 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चंस आप पढ़ भी नहीं पाओगे. ठीक है, तो
इसमें से अराउंड 30 क्वेश्चंस पजल्स आएंगे, 30 क्वेश्चंस मिसलेनियस टॉपिक से आएंगे जो ये रहते हैं। सो पजल्स रिस्की हो सकते हैं एग्जाम में अगर हम पजल्स से शुरू करें। There can be a case where I start with puzzles, but I'm not able to solve a puzzle within first 15 minutes. Then I would just be left with 30 minutes out of 45, and I would have scored 0 marks. तो puzzles तैयारी में पहले मत करो, ना ही पेपर में पहले करो. रेदर फर्स्ट फॉलो ऑन फोकस ऑन दीज टॉपिक्स विच आर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. पेपर में भी पहले इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस उठाओ. देन यू शुड बी doing puzzles in your preparation, and maybe if there is time left in the exam also. टारगेट हमें 20 मार्क्स करने हैं रीजनिंग में. अगर हमारी रीजनिंग वीक है, अच्छी है, तो फिर तो आप कितना भी स्कोर कर लीजिए. क्वांट में आपको टारगेट करना है अराउंड 8 to 10 मार्क्स. ठीक है. बाकी टफ है तो 5 मार्क्स लेके भी पिछली बार देखे कि नॉर्मलाइजेशन में लोगों की 9 हो गए हैं, 5 से 3 से 8 हो गए हैं. सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. पेपर इज रियली टफ. आई वुड से जस्ट गिव योर बेस्ट. फिर 8-10 नंबर नहीं आएंगे, लेकिन हौसला नहीं हारना है. ये सोचना है कि नॉर्मलाइजेशन में शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा. जीए की बात करें तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वैसे तो लोग एक एक साल के भी पढ़ते हैं. आई वुड रिकमेंड यू 5 मंथ्स. 5 मंथ्स में से अराउंड 80 to 85% ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके फेज 1 में. सो वाई टू गो बियॉन्ड 5 मंथ्स व्हेन आई एम गेटिंग अ गुड वैल्यू फॉर माई एफर्ट इन दी 5 मंथ्स प्रिसीडिंग माई एग्जाम. 5 मंथ्स नहीं भी कर पाते हो, एटलीस्ट गो फॉर 3 मंथ्स. यहाँ से भी 60% ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द प्रिसीडिंग 3 मंथ्स. बट 3 मंथ्स थोड़ा रिस्की हो जाएगा. आई वुड सजेस्ट गो फॉर 5 मंथ्स टू बी सेफ. प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं? ये वेटेज रहती है ऑलमोस्ट. अगर आप देखें पिछले 1-2 साल में आरबीआई नोटिफिकेशंस का वेटेज बहुत बढ़ रहा है, और साथ में फाइनेंस करंट अफेयर्स भी हैं. तो ये दोनों एरियाज में से अराउंड 30 मार्क्स का पेपर आता है. सो दिस शुड बी योर प्रायोरिटी 1. प्रायोरिटी 2 शुड बी स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स. ये फेज 2 में भी बहुत पूछी जाती हैं और फेज 1 में भी आती हैं. सो हम एक तीर से दो निशाने करेंगे. देन इट शुड बी ईएसआई करंट अफेयर्स, प्रायोरिटी 3. ये जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं जैसे कि स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ऑब्चुरीज, एमओयूज, डिफेंस एक्सरसाइजेज, इनको मैं प्रायोरिटी 4 बोलूंगा, क्योंकि अब ये स्कोरिंग नहीं रहा है. पहले बहुत जेनरिक आता था. नाउ दे आर आस्किंग यू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, एंड मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम द एरियाज विच यू वुड नॉट हैव रेड इवन कवरिंग दीज टाइप ऑफ करंट अफेयर्स इन अ वास्ट मैनर, क्योंकि वो बहुत ही अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं. और इसको मैंने प्रायोरिटी 4 इसलिए भी दिया है क्योंकि ये फेज 2 में नहीं आता है. सो लेट्स फोकस ऑन समथिंग विच विल गिव मी रिटर्न्स इन बोथ फेज 1 एंड फेज 2. सो माय P1, P2, P3 वुड बी एज डिस्कस्ड ऑन द स्क्रीन. सोर्सेज क्या यूज करने हैं? अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कीम्स के लिए बेस्ट पीआईबी है. रिपोर्ट्स के लिए हिंदू न्यूज़पेपर को आप फॉलो कीजिए. उसमें जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं सारी पढ़िए. आरबीआई नोटिफिकेशंस के लिए आरबीआई वेबसाइट इज़ द बेस्ट. फाइनेंस करंट अफेयर्स के लिए लाइव मिंट या बिजनेस स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए. ईएसआई करंट अफेयर्स कैन बी कवर्ड फ्रॉम हिंदू इटसेल्फ. और ये तो कोई भी मिसलेनियस न्यूज़पेपर आप पढ़िए, हिंदू से भी हो जाएगा आपका. स्टैटिक पोर्शन यू जस्ट नीड टू गो थ्रू फेज 2 सिलेबस, दैट इटसेल्फ इज आस्क्ड इन योर फेज 1 पेपर. ठीक है. तो ये जीए के ऊपर हो गया. रैंडमली मत पढ़ना, कोई भी रैंडम सोर्स से मत पढ़ना. लोग यही गलती करते हैं कि बैंकिंग या यूपीएससी के करंट अफेयर्स उठा के पढ़ते हैं. वैसा नहीं है, वो बेकार है. वो अपने उस एग्जाम के लिए अच्छे हैं, बट दे माई नॉट बी रेलिवेंट फॉर आरबीआई. सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दूंगा कि आरबीआई में आरबीआई की नोटिफिकेशंस ही आ रही हैं 1/4, 25%, जो कि उन मैगजीन्स में, उन नोट्स में या तो कवर नहीं होंगी, अगर होंगी तो बहुत बेसिक लेवल पे होंगी, जबकि आपको इन डेप्थ लेवल पे करना है. और थर्ड फोकस एरिया में मैनेजमेंट बताऊंगा. ये फेज 2 से अब मैं बता रहा हूँ. देखिए, मैनेजमेंट सबसे पहले स्टैटिक है. इसमें कोई भी करंट अफेयर्स नहीं है. सो विच रिजल्ट्स इन लिमिटेड स्कोप फॉर मैनेजमेंट. एलएस मींस लिमिटेड स्कोप, एंड इट्स अ वेरी जेनरिक सब्जेक्ट. जीएस मींस जेनरिक सब्जेक्ट. यू सी टॉपिक्स लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. यार ये नाम पढ़कर ही पता लग रहा है कि हम समझ लेंगे. तो ये हमें बहुत अच्छे से करने हैं. मैनेजमेंट में योर टारगेट शुड बी टू स्कोर 45 और 40 आउट ऑफ 50. यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ना. इट वुड बी टू रिस्की अगर आप मैनेजमेंट में भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं. तो ये सारे चैप्टर्स पढ़ लो और क्वेश्चंस बहुत कर लेना. मैनेजमेंट पढ़ते हुए बहुत आसान लगती है, बट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग क्वेश्चंस तब चीज़ें भूल जाते हैं. सो लॉट ऑफ एमसीक्यूज एंड देयर लॉट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इन द एग्जाम, तो वो भी कर लेना. सिर्फ किताब पढ़कर उस पर निर्भर मत रहना. चौथा फोकस एरियाज फाइनेंस है. फाइनेंस भी अच्छा स्कोरिंग पेपर है भैया, और पेपर में फाइनेंस देखे तो स्टैटिक और करंट का मिक्स आता है. करंट में सिलेबस मैं बताऊंगा क्या है. स्टैटिक में
जो आपका नोटिफिकेशन में सिलेबस है उनमें से मैं बोलूंगा ये चैप्टर कर लो। ये इंपॉर्टेंट भी है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं एग्जाम्स से आते हैं और ये कोर भी है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा बट आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट समझना जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली फिर वो आरबीआई के इंटरव्यू में काम आएगी। तो ये चैप्टर्स पढ़ लो। फ्रॉम दी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के एग्जाम में इनसे आ सकता है, और फ्रॉम दी कोर पर्सपेक्टिव की एनीवेज आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस टू बी एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड रेशियोज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फ्लेशन, डेरिवेटिव्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट्स। ठीक है, नोट कर लो इसको, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से चीजें बता रहा हूँ, बट आई होप जो पढ़ रहा है उसको समझ आ रहा होगा, जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा उसको थोड़ा अभी ये काला अक्षर भैंस बराबर लग रहा होगा। बाकी करंट में क्या करना है, करंट का अच्छा खासा वेटेज है। आरबीआई नोटिफिकेशंस फर्स्ट प्रायोरिटी, आरबीआई नोटिफिकेशंस। सेकंड प्रायोरिटी इज सेबी की नोटिफिकेशंस भी पूछ रहे हैं एग्जाम में, लास्ट ईयर बहुत सारी आई थी। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूनियन बजट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ या रेगुलेशन आ गई, वो भी आपके फाइनेंस के करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती है। तो इन तीन एरियाज पे फोकस करना है मुझे फाइनेंस के करंट अफेयर्स में। फिफ्थ फोकस एरियाज मेरा ईएसआई है। ईएसआई में स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा नहीं है, मैं इसको अभी नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज फिर सारा ही पढ़ना होगा तो मैं कैसे पूरा करूंगा। इसको मैं फेज वन के बाद छेड़ूंगा। करंट मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, कभी कभी मैं अटकूंगा क्योंकि मुझे स्टैटिक अच्छे से नहीं आता है, बट आई कैन गूगल दी टर्म्स एंड लर्न। बट मैं करंट को पढ़ सकता हूँ बिना स्टैटिक पढ़े, दो दैट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, बट नाउ इट इज द डिमांड ऑफ टाइम। करंट अफेयर्स में आपसे रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं। ठीक है, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं, यूनाइटेड नेशंस की, यूनिसेफ की, वर्ल्ड बैंक की, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग, या फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स पूछी जाती हैं। तो जो भी रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स हैं जो एग्ज़ाम से 6 से 9 महीने पहले रिलीज़ हुई हैं या न्यूज़ में हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो आपने करंट अफेयर्स में ये दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड दी लास्ट पार्ट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में या तो बुकिश क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट में या ईएसआई में या फाइनेंस में, वो आप कर लोगे, बट बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड आते हैं, वो नहीं होंगे आपसे अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ना नहीं शुरू करोगे। और इन रिपोर्ट्स को जरूर पढ़ के जाना, इन रिपोर्ट्स से हमेशा हर साल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है। यूनियन बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग इंडस्ट्री, ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ के जाना। इनसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक ना एक पक्का आता है, आप पिछले साल के पेपर्स खोल के देख लेना। थोड़ा टाइम लगेगा, बट हमें अगर श्योरिटी हो जाए कि 8 रिपोर्ट्स पढ़ के शायद मैं 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लूंगा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 फोकस एरियाज पे काम करो, थोड़ा स्मार्टली करो, बट क्वालिटी करो। ऊपर ऊपर से करोगे तो फायदा नहीं होगा। और लास्ट में मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में भी बता देता हूँ। तो आप अगर आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ से कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आरबीआई ग्रेड बी पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप नीचे जाएंगे तो आपको इंडिविजुअल कोर्सेज दिखेंगे आरबीआई के। ये वाला गोल्ड कोर्स है जो फेज वन और फेज टू और इंटरव्यू के लिए है। सिल्वर कोर्सेज फॉर फेज टू प्लस इंटरव्यू। ठीक है, सिल्वर कोर्स और गोल्ड कोर्स में यही फर्क है कि सिल्वर कोर्स में आपको फेज वन का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा, हालांकि फेज वन के करंट अफेयर्स आपको सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएंगे। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग बाय देमसेल्व्स एंड दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स ऑन चैप्टर वाइज टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विच आर इवैल्यूएटेड और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो आप दे सकते हैं, इवैल्यूएट भी होंगे, और बहुत सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट विल गिव यू एन आइडिया एज इन हाउ टू प्रोसीड फॉर द एग्जाम। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।